Hello students, welcome to your maths class. So we are on exercise 6.4 and today we will start from the question number 5. See what is the question? D, E, F are respectively the midpoints of sides AB, BC, CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas triangle DF and triangle ABC. Now here three midpoints are given of three sides of a triangle. First of all, we will draw triangle ABC. So we are having a triangle ABC, where D, E, F are. D is the midpoint of AB, E is midpoint of BC, and F is midpoint of AC. So we will join these three points also. जब हमने तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया वी गॉट अ ट्रायंगल डी ई एफ. तब हमने ए बी सी और डी ई एफ जो बीच में ट्रायंगल बनी इन दोनों के एरियाज़ की रेशो फाइंड करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल so we are having given triangle ABC where D, E, F are respectively midpoints of AB, BC and CA. We have to find the ratio of area triangle DEF and triangle ABC. Now solution. अब सोल्यूशन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे डी ए बी साइड का मिड पॉइंट है, एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो नाइन्थ में हम एक रिजल्ट करते थे कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स को, जैसे ए बी सी ट्राइंगल है, यहाँ पे पी क्यू है, अगर हम ट्राइंगल के किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को कंबाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और इसकी लेंथ थर्ड साइड का हाफ होती है. तो वो मिड पॉइंट फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो वी विल मेंशन डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी. और जो डी और एफ को ज्वाइन करके जो लाइन बनी है दैट इज़ पैरेलल टू बी सी. देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी एंड, और डी एफ की लेंथ कितनी होगी, बी सी का हाफ. डी एफ विल बी हाफ ऑफ बी सी विच इम्प्लाइज कि डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज़ इक्वल टू, अब बी सी हमारे पास फुल साइड है, ई उसका मिड पॉइंट है, तो अगर बी सी का हाफ हम लेंगे तो वो हमारा बनेगा बी से लेके ई तक या ई से लेके सी तक. सो इट मीन्स डी एफ इज़ पैरेलल टू हाफ बी सी और बी सी का हाफ मैं ले रही हूँ यहाँ पे बी ई. डी एफ इज़ पैरेलल टू बी ई. डी एफ इज़ इक्वल टू बी ई. इट मीन्स कि अगर हम अपना कोऑर्डिनेटर देखें डी बी ई एफ, हमने क्या प्रूव किया कि डी एफ एंड बी ई आर पैरेलल एंड डी एफ इज़ equal to BE also. It means opposite sides are equal and parallel. It means that DBEF is a parallelogram. Therefore DBEF is a parallelogram. तो सिमिलरली हमारे पास दो और पैरेललोग्राम बनेंगे. जैसे DF और EC साइड को देखें तो DECF will be a parallelogram और इसी तरह हमारे पास DEFA will also a parallelogram. Now if we are considering the parallelogram DBEF, मैं यहाँ पे सिर्फ DBEF वाला पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ. सी हमने ये प्रूव किया है वी आर हैविंग DBEF अ पैरेललोग्राम. और यहाँ पे हमारे पास एक साइड है DE इज़ इट्स डायगोनल. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ में इसके डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो उस पैरेललोग्राम को टू इक्वल एरिया वाली ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है. मींस कि अगर डी बी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, डी ई उसका डायगोनल है, इट मीन्स एरिया ऑफ बी डी ई एंड एरिया ऑफ डी ई एफ दीज आर इक्वल. देयरफॉर एरिया डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल डी ई एफ. तो यहाँ पे हम रीज़न दे सकते हैं बिकॉज एज डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divide it into
टू ट्राइंगल्स ऑफ सेम एरिया। मतलब डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया वाली ट्राइंगल्स में, पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया वाली ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। इट मीन्स हमारे पास ये रिजल्ट आएगा कि DBE और DEF का एरिया इक्वल है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हम अपने फिगर में क्या हमारे पास DFEC इज़ अ पैरेललोग्राम, सिमिलरली DFCE इज़ अ पैरेललोग्राम। तो उसमें भी अगर हम देखें इन दिस पैरेललोग्राम EF इज़ अ डायगोनल, इट मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो गया, इक्वल। एंड EF इज़ इट्स डायगोनल, तो डायगोनल क्या करेगा, उसे दो सेम एरिया वाली ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ECF। और इसी तरह हमारे पास एक और पैरेललोग्राम बन गया DEFA। दिस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे DF डायगोनल होगा, इट मीन्स ADF और DEF इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल हो जाएंगे। एंड DEFA इज अ पैरेललोग्राम, इट मीन्स एरिया ट्राइंगल DEF is equal to area triangle ADF. So we got second question and equation number 3। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो ट्राइंगल जो फुल ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल, अगर हम DEF ट्राइंगल को देखें तो DEF ट्राइंगल ने ABC ट्राइंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4। इट मीन्स ABC का एरिया किसके इक्वल होगा, इन चारों एरियाज़ के सम के इक्वल, क्योंकि ABC ट्राइंगल तभी कंप्लीट होगी जब ये चारों ट्राइंगल्स ऐड होंगी। तो दैट मीन्स एरिया ABC विल बी इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल दीज 4 ट्राइंगल्स। एरिया ट्राइंगल ABC, सो आई एम ड्राइंग वन टाइम और द फिगर। सी ABC ट्राइंगल थी हमारे पास और उसके बीच एक ट्राइंगल बनी हुई है DEF। ABC का जो एरिया होगा वो कौन सी 4 ट्राइंगल्स के सम के इक्वल होगा, फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल एंड फोर्थ ट्राइंगल। तो चारों का सम अगर हम कर देंगे तो पूरी ट्राइंगल ABC कंप्लीट हो जाएगी। सो ABC इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DEF प्लस एरिया ट्राइंगल DBE प्लस एरिया ट्राइंगल ECF plus area triangle ADF. Now we will use our first, second and third equation from first, second and third equation. See first में DBE का एरिया DEF के इक्वल, ECF का एरिया भी DEF के इक्वल और ADF का एरिया भी DEF के इक्वल। मतलब ऑल दीज एरियाज आर इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये एरिया भी इसके इक्वल है, ये वाला एरिया भी इसके इक्वल है और ये वाला एरिया भी इसके इक्वल है। दैट मीन्स अगर ये सारे एरियाज DEF के इक्वल हैं तो हम सबको DEF के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इन अदरवर्ड्स हम हर एक ट्राइंगल में उसकी वैल्यू एरिया जो ट्राइंगल DEF है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सी एरिया ट्राइंगल ABC इज़ इक्वल टू DEF एज इट इज़ रहेगा और बाकी ये जो तीनों ट्राइंगल्स हैं इन तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन में है, हम वो वैल्यूज़ फिल कर देंगे। DBE की वैल्यू भी DEF के इक्वल है प्लस एरिया ट्राइंगल DEF, उसके बाद ECF का जो ये वाला एरिया भी इसके इक्वल है प्लस एरिया ट्राइंगल DEF प्लस ADF, ये फोर्थ ट्राइंगल का एरिया भी फर्स्ट के इक्वल है, एरिया ट्राइंगल DEF। So we got area triangle ABC is equal to 4 times area triangle DEF। तो DEF को शिफ्ट कर देते हैं। We got area triangle ABC over area triangle DEF। Here left 4 और नीचे हमारे पास कुछ नहीं है, we can write here 1। अब हमें रेशो चाहिए DEF over ABC की।
और इसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं, एरिया ट्रायंगल DEF ओवर एरिया ट्रायंगल ABC। मतलब इसे उल्टा करके लिख दिया, जो वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड है। तो अगर ये वैल्यू से रेसिप्रोकेट होगी तो सामने वैल्यू भी रेसिप्रोकेट हो जाएगी 1/4। सो इट्स रेशियो इज़ 1:4। Now question number 6 is prove that the ratio of the areas of two similar triangles are given, और हमने प्रूव करना है कि areas of the ratio of their areas is equal to square of the ratio of their corresponding medians। उनके areas की रेशियो उन दोनों triangles के जो medians हैं उनकी रेशियो, उनकी square की रेशियो पे इक्वल होगी। So first of all two triangles are given, we will draw two triangles। So first of all we will take two triangles ABC and DEF, both the triangles are similar, it is given, and here are two medians of these two triangles। Here its median is AX and another triangle the median is DY। So what is given here? Now in this question we are having given triangle ABC and DEF, both the triangles are similar and AX and DY are their respective medians, and we have to prove that area of triangle ABC over area of triangle DEF is equal to AX square over DY square। हमने यही प्रूव करना है कि दोनों के एरियाज़ की रेशो उनके मीडियंस के स्केयर की रेशो पे इक्वल है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, हमारे पास जो सिमिलैरिटी गिवन है हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। सी इन सोल्यूशन, सिंस ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF, it means their corresponding angles are equal। Angle B will be equal to angle E, therefore angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F and angle A is equal to angle D। इसमें से हमें जिस पेयर की ज़रूरत पड़ेगी फॉर द प्रूफ हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली ट्राइंगल सिमिलर है, इट मीन्स देयर रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, देयरफॉर AB over DE is equal to BC over EF is equal to AC over DF। So these things are, it means कि triangle similar है, it means ये सारी जो things हैं, ये सारे जो points हैं, these are given to us। Now we want to prove that कि area of ABC over area of DF AX square over DY square के इक्वल है। तो अब यहाँ से हम इस रेशो को लेते हैं, हमारे पास क्या है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। सी अब BC और EF की अगर हम बात करें, इन BC साइड X इज़ द मिड पॉइंट, क्योंकि अगर AX मीडियन है तो X BC का मिड पॉइंट है। तो नाउ AX इज मीडियन, देयरफॉर BC इज इक्वल टू, इट मीन्स कि अगर BC को हम डिफ़ाइन करें तो BX का डबल कर सकते हैं, क्योंकि जितना पार्ट ये है उतना ये है। तो एक पार्ट लेके अगर हम उसे डबल कर दें तो पूरी लाइन BC कंप्लीट हो जाएगी। सो BC इज इक्वल टू 2 टाइम BX, और दूसरी साइड हमारे पास मीडियन है DY एंड DY इज मीडियन, देयरफॉर तो EF जो है वो EY का डबल हो जाएगा। EF इज इक्वल टू डबल ऑफ EY। इट मीन्स कि BC 2 टाइम BX के इक्वल है और EF 2 टाइम EY के इक्वल। तो हम अपनी रेशियो में ये दो पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स नाउ AB ओवर DE इज इक्वल टू BC ओवर EF। इट इज़ गिवन बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अब BC और EF को हम रिप्लेस कर देंगे 2BX एंड 2EY से, और AB ओवर DE इज इक्वल टू 2 टाइम BX, BC की वैल्यू 2 टाइम BX और EF की वैल्यू 2 टाइम EY। 2 and 2 will cancel, it means we got AB upon DE is equal to BX upon EY। अब जो रेशियोज हमने ली हैं AB एंड BX, सी AB BX, तो इट मीन्स हमारी ट्राइंगल इंक्लूडेड है इसमें ABX। इसी तरह नीचे जो साइड्स हैं DE EY, तो इट मीन्स DE EY दिस वन। मतलब अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ गया कि इन दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स की रेशियोज इक्वल हैं, और सेकेंडली हम ये भी कह रहे हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है तो ABX का B एंगल और DEF का E एंगल दीज आर आल्सो इक्वल। नाउ इन ट्राइंगल
ABX and triangle DEY. We proved AB over DE is equal to BX over EY. It is proved an angle B is equal to angle E because triangle ABC is similar to triangle DEF. It is given to us. So ratio of two sides and one corresponding angles are equal. So by side angle side, therefore by side angle side similarity, triangle ABX is similar to triangle DEY. अब हमने प्रूफ कर दिया कि दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर सिमिलर. अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इट मीन्स AB over DE will equal to AX over DY. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशियो इक्वल हो जाएगी. सो वी हैव प्रूव्ड इट. सो नेम इट इक्वेशन नंबर 1. अब हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर, है ना. नाउ एज ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF, it is given, therefore area ABC over area triangle DEF will equal to, अगर ABC, two triangles are there, ABC and DEF, ABC DEF, these two triangles are given. दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इट मीन दोनों के एरियाज़ की रेशियो हो गई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के स्केयर्स की रेशियो इज इक्वल टू AB स्केयर ओवर DE स्केयर. बट अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें तो फर्स्ट इक्वेशन में AB और D ओवर DE की वैल्यू है हमारे पास AX ओवर DY. सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एरिया ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ट्राइंगल DEF बोथ आर इक्वल टू, हमारे पास रेशियो है AB ओवर DE स्केयर, लेकिन AB की जगह हम लेंगे AX एंड DE की जगह DY. AX स्केयर ओवर DY स्केयर. So it was the result which we have to prove. Hence it is proved. Question number 7 is prove that the area of an equilateral triangle, एक equilateral triangle है, described on, कहाँ बनी हुई है, one side of square, square के एक साइड के ऊपर एक equilateral triangle बनी हुई है, उसका एरिया that is equal to half the area of another equilateral triangle which is described on one of its diagonals. In this question there are two triangles, दोनों equilateral triangles हैं. एक ट्राइंगल बनी है स्केयर की साइड के ऊपर और दूसरी ट्राइंगल बनी है स्केयर के डायगनल के ऊपर. तो हमने ये प्रूव करना है जो साइड वाली ट्राइंगल है वो जो डायगनल के ऊपर ट्राइंगल बनी है उन दोनों के एरियाज़ की जो रेशियो है वो हाफ है. जो हम कह सकते हैं कि जो साइड के ऊपर ट्राइंगल बनी है उसका एरिया डायगनल के ऊपर जो ट्राइंगल बनी है उस ट्राइंगल के एरिया का हाफ है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है, लेकिन ट्राइंगल्स किस पे बनी हुई है, स्केयर पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ स्केयर. सो क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ स्केयर हियर. So ABCD is a square. तब हमने ड्रॉ करनी है इसकी दो ट्राइंगल्स. वन ट्राइंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स वन ऑफ इट्स साइड. तो मैं एक सीधी साइड के ऊपर ट्राइंगल बना रही हूँ. एक ट्राइंगल तो ये होगी ई पॉइंट और दूसरी ट्राइंगल है इसके डायगनल के ऊपर बनेंगे. सपोज इट इज़ द डायगनल और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके डायगनल के ऊपर बनी हुई है. अब डायगनल के ऊपर हम ट्राइंगल बना लेते हैं. दिस इज आल्सो इक्विलेटरल ट्राइंगल CBF. इट मीन्स वी आर हैविंग टू ट्राइंगल्स. वन ट्राइंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्केयर, अनदर ट्राइंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन वन डायगनल ऑफ द स्केयर. अब हमने जो इस चीज़ में प्रूफ करना है वो ये है कि इस ट्राइंगल का एरिया, ये जो डायगनल के ऊपर ट्राइंगल बनी है इसके एरिया का हाफ है. सो गिवन इज अ स्केयर ABCD वेयर ट्राइंगल CDE लाइंग ऑन साइड CD एंड BC ऑफ ट्राइंगल ऑन डायगनल BC. हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्रूफ
वी विल कंसिडर अ ट्राइंगल BCD। मतलब मैं ये ट्राइंगल ले रही हूँ, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमारे पास इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं या डायगोनल्स हैं उनके बीच अभी तक कोई रिलेशन नहीं है। तो उसके लिए हम एक ट्राइंगल लेंगे BCD, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके डायगोनल की वैल्यू निकाल लेंगे, साइड और डायगोनल के बीच एक रिलेशन बन जाएगा। सो नाउ इन ट्राइंगल BCD एंगल D is equal to 90 degree, therefore by Pythagoras के अकॉर्डिंगली hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So hypotenuse is BC square is equal to perpendicular BD base CD square. अब क्योंकि हमारे पास क्या है कि ABCD इज़ अ स्केयर, इसकी चारों साइड्स क्या हैं इक्वल, इट मीन्स BD एंड CD आर इक्वल, बट BD इज इक्वल टू CD। इसका रीज़न साइड्स ऑफ स्केयर। तो अगर साइड्स ऑफ स्केयर हैं दीज आर इक्वल, इट मीन्स कि हम BD को CD से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर BD CD के इक्वल है, दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ BD वी विल राइट हियर CD। देयरफॉर BC स्केयर इज इक्वल टू, मैं BD को रिप्लेस कर रही हूँ उसकी वैल्यू CD के साथ, CD स्केयर, और साथ में CD स्केयर ऐड हो रहा है प्लस CD स्केयर, इट मीन्स वी गॉट BC स्केयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स CD स्केयर। रिजल्ट नंबर 1। अब BC स्केयर मीन्स जो डायगोनल का स्केयर है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम CD स्केयर, 2 टाइम्स साइड ऑफ स्केयर, स्केयर ऑफ साइड। नाउ हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स दी हैं, दिस वन एंड दिस वन, अब दोनों के एरियाज़ देखने हैं। तो पहले हम इनकी सिमिलैरिटी चेक करेंगे, एज बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल। और हमारे पास जो स्टार्टिंग में इस चैप्टर का हमने रिजल्ट किया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। सो सिंस triangle CDE and triangle BCF are equilateral, therefore triangle CDE is similar to triangle BCF। मीन्स अगर इक्विलेटर है तो हमें सिमिलरिटी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, दीज आर अंडरस्टूड है कि दीज आर सिमिलर। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE ओवर एरिया ट्राइंगल BCF। तो हम एरियाज़ वाली थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, CDE एंड BCF आर सिमिलर, इट मीन्स इन दोनों के एरियाज़ की रेशियो क्या होगी, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो CDE की अगर मैं साइड CD ले रही हूँ तो BCF में मेरे पास साइड आ जाएगी BC इज इक्वल टू CD स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर। नाउ यूज़ फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में BC स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 टाइम्स CD स्क्वायर। तो BC स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1, एरिया CDE ओवर एरिया ट्राइंगल BCF इज इक्वल टू CD स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स CD स्क्वायर। CD स्क्वायर विल कैंसल, इट इज़ इक्वल टू हाफ। हमारे पास आ गया एरिया CDE ओवर एरिया BCF इज इक्वल टू हाफ। और BCF को शिफ्ट कर देते हैं, हमारे पास आ गया एरिया CDE ओवर एरिया BCF को शिफ्ट किया इज इक्वल टू हाफ टाइम एरिया BCF। सो इट इज़ द रिजल्ट एंड हेंस इट इज़ प्रूव्ड। हमने यही प्रूव करना था कि जो साइड पे ट्राइंगल बनी है उसका एरिया जो डायगोनल पे ट्राइंगल बनी है उसका हाफ है। सो रिजल्ट इज प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ABC and BDE are two equilateral triangles. Equilateral triangles are, that means these are similar. So that D is the midpoint of BC. D midpoint है BC का. The ratio of area of triangle ABC and BDE. So here are two triangles ABC and BDE और DBC का midpoint है. First of all draw the figure. Having a triangle ABC and D is midpoint of BC और another triangle BDE. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और BDE दोनों की रेशियो फाइंड करनी है और गिवन में ये है कि बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल। तो अब वही चीज़, अगर ट्राइंगल्स इक्विलेटरल दैट मीन्स दीज आर सिमिलर। नो एज
triangle ABC and triangle BDE are equilateral triangles. Therefore, triangle ABC is similar to triangle BDE. It means triangles are similar. और हमारे पास सेकंड चीज़ दी गई है BD. D is midpoint of BC. अगर ये D midpoint है, it means BD and DC are equal. Therefore, BD and DC equal. और हम BD को क्या कह सकते हैं, BC का हाफ, और जो BD है दैट इज़ हाफ ऑफ BC. अब दोनों ट्राइंगल्स इक्विलेटर हैं, ट्राइंगल सिमिलर हैं. नो ट्राइंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल BDE. अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, इट मीन्स रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स. तो ABC की मैं ले रही हूँ BC साइड. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE. अब ट्राइंगल सिमिलर है तो हमने उनके एरियाज़ की रेशियो फाइंड करनी है. तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम दोनों के एरियाज़ की रेशियो किसकी इक्वल होगी, इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के स्क्वायर की रेशियो. अब ABC की साइड हम ले लेते हैं BC और BDE की साइड BD. सो इट इज़ इक्वल टू BC स्क्वायर ओवर BD स्क्वायर. तो ये जो हमने ऊपर D, क्योंकि BC का मिड पॉइंट है, हमने क्या कहा कि BD BC का हाफ है. इट मीन्स अगर 2 को शिफ्ट कर दें तो क्या हो गया, 2 टाइम BD इज इक्वल टू BC. ठीक है, इसे हम नंबर 1 इक्वेशन दे देते हैं. BC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 2 टाइम BD, मतलब ये जो BC है वो BD का डबल है. तो अब वही वैल्यू BC की हम यहाँ पे फिल कर देंगे. सो यूजिंग इक्वेशन 1, एरिया ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू BC. BC की जगह उसकी वैल्यू 2BD इट्स होल स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर. ये आ गया हमारे पास 4 टाइम BD स्क्वायर ओवर BD स्क्वायर. सो वी गॉट 4 over 1. सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 4:1. साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9. 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं जिनकी साइड्स की रेशियो 4:9 है. फाइंड द एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स इन द रेशियो. तो एरियाज की रेशियो क्या होगी. सो हियर इज अ सिंपल क्वेश्चन. गिवन इज दैट 2 ट्राइंगल्स ABC एंड PQR. 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास ABC PQR, बोथ आर सिमिलर. तो गिवन में हमारे पास आएगा दैट ट्राइंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर. सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. इट इज़ गिवन. और टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ABC ओवर एरिया PQR. तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स की एरियाज़ की रेशियो फाइंड करनी है. अब क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, इट मीन्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. देयरफॉर AB over PQ is equal to BC over QR is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. So the corresponding parts are in the same ratio. अब ट्राइंगल सिमिलर हैं, आल्सो इनके एरियाज़ की रेशियो क्या होगी, आल्सो एरिया ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ट्राइंगल PQR. अब ट्राइंगल्स के एरियाज़ की रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स. तो मैं इन तीनों में से एक रेशियो ले रही हूँ, AB ओवर PQ, AB स्क्वायर ओवर PQ स्क्वायर. अब हमारे पास जो साइड्स की रेशियो है ना, ये जो साइड्स की रेशियो वो हमारे पास दी गई है 4/9. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन सी दैट द साइड्स आर इन द रेशियो 4:9. इट मीन्स यहाँ पे हम इनके वैल्यूज़ फिल कर देंगे. AB ओवर PQ इज़ इक्वल टू 4/9. तो AB स्क्वायर ओवर PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/9, 4 स्क्वायर ओवर 9 स्क्वायर. सो इट इज़ 16/81. सो रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी 16:81. तो इन केस ऑफ MCQs इस रिज़ल्ट को हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं कि
अगर आपको ट्राइंगल सिमिलर दी हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, अगर साइड्स की रेशो दी है तो एरिया की रेशो निकालने के लिए आप उस रेशो का स्क्वायर कर दोगे। कई बार ये दिया होता है कि एरियाज़ की रेशो दी होती है, साइड्स की निकालनी होती है, तो अगर एरियाज़ की रेशो दी है तो आप साइड्स की रेशो निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकाल लोगे। मतलब डायरेक्टली इस ट्रिक को फॉर MCQs हम सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर एक्सरसाइज 6.4 इज़ फिनिश्ड। इन केस ऑफ एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।